जय हिंद। आज हम पढ़ते हैं नोज़ल के बारे में कि नोज़ल क्या होती है और डिफ्यूज़र क्या होता है। तो नोज़ल के बारे में हमें कॉलेजेस में जो सिखाते हैं या हमारे ऐसे दिमाग में ऐसे कंसेप्ट बिल्डअप हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ऐसा अगर कोई पैसेज बन के आया है, ऐसा कोई पैसेज बन के आया है, इस प्रकार का शेप में है, ठीक है, यानी कन्वर्जिंग टाइप है ऐसे, तो इसको हम नोज़ल बोल देते हैं, ठीक है। और अगर इस प्रकार का है, यहाँ पे ये एरिया बड़ा है इसका और ये क्रॉस सेक्शन छोटा है, इस प्रकार का है, और यहाँ से मान लो फ्लो हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं डिफ्यूज़र। हम ये सोचते हैं कि इधर से ये बड़ा और ये क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो इसको हम नोज़ल बोल देते हैं, इसको हम डिफ्यूज़र बोलते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों? क्या ये हमेशा नोज़ल रहेगा? क्या ये हमेशा नोज़ल रहेगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि नोज़ल की ये डेफिनेशन नहीं होती है कि इसका पहला जो क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा होना चाहिए और दूसरा छोटा होना चाहिए या कन्वर्जिंग टाइप होना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं निकलता कि ये नोज़ल है, ठीक है। तो इसका क्या है, इस प्रकार का अगर शेप है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नोज़ल हो सकता है वो डिफ्यूज़र भी हो। और ये अगर इस प्रकार का शेप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा डिफ्यूज़र ही हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। इसका मतलब शेप देख के हम ये पता नहीं कर सकते कि वो डिफ्यूज़र है या नोज़ल है। तो फिर डिपेंड किस पे करता है? तो वो मेक नंबर पे डिपेंड करता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नोज़ल की एक डेफिनेशन देखते हैं, तब आपको थोड़ा अंदाजा होगा। यहाँ पे देखो नोज़ल की डेफिनेशन में लिखा है कि ए पैसेज ऑफ स्मूथली वेरिंग क्रॉस सेक्शन, यानी नोज़ल क्या है? नोज़ल एक ऐसा पैसेज है जहाँ पे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो स्मूथली वेरी हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। अब वो हो सकता है कि वो कन्वर्जिंग टाइप हो सकता है वो डाइवर्स टाइप हो, यानी आगे का एरिया ये बड़ा हो और ये छोटा हो सकता है कि पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है। तब अपन जब नोज़ल की डेफिनेशन लिखते हैं तब हम यही लिखेंगे कि एक ऐसा पैसेज जिसके अंदर स्मूथली वेरिंग क्रॉस सेक्शन हो, यानी धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन जो है वो वेरी हो रहा है, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, उस पर हम बात करेंगे। फिर इसके आगे लिखा है बाई मीन्स ऑफ विच द, ये है प्रेशर एनर्जी। पीई का मतलब यह है प्रेशर एनर्जी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड एंटर कर रहा है, वर्किंग फ्लूइड है, उसकी प्रेशर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। कन्वर्ट होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ है प्रेशर एनर्जी। यानी नोज़ल क्या काम करती है? नोज़ल काम करती है प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब देखो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इससे नोज़ल को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन नोज़ल के अपन और थोड़ा सिंपल इसको करते हैं डेफिनेशन को, तो हम ये कहेंगे कि नोज़ल क्या है? नोज़ल एक ऐसा पैसेज है जो स्मूथली वेरिंग क्रॉस सेक्शन होता है जिसका, ठीक है, यानी धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, और वो क्या करती है? प्रेशर को कम करती है और वेलोसिटी को बढ़ाती है। सीधा सा ये याद रखो, प्रेशर को कम करती है और वेलोसिटी को बढ़ाती है। प्रेशर को कम करने का मतलब, यानी प्रेशर एनर्जी, प्रेशर कम करने का मतलब, यहाँ देखो प्रेशर एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे आते आते क्या हो गई? कम हो गई। और ये जो जितनी प्रेशर एनर्जी कम हुई है ये कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, यानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। इसका मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ गई। तभी हम कहते हैं कि प्रेशर कम होता है, यानी प्रेशर का ड्रॉप होता है और वेलोसिटी बढ़ती है। किसमें? नोज़ल के अंदर। और सेम उल्टा होता है डिफ्यूज़र में। डिफ्यूज़र क्या करता है? डिफ्यूज़र में ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? प्रेशर एनर्जी में। कहने का मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे घटती है और प्रेशर है वो बढ़ता है। किसमें? डिफ्यूज़र में। तो नोज़ल का जस्ट उल्टा होता है डिफ्यूज़र। नोज़ल में क्या होगा? पहला ये स्मूथली वेरिंग क्रॉस सेक्शन, ये दोनों में होता है कि ग्रेजुअली या स्मूथली क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, चाहे फिर वो कन्वर्ज हो चाहे वो डाइवर्ज हो। दूसरा, नोज़ल और डिफ्यूज़र में डिफरेंस क्या है? नोज़ल क्या है? नोज़ल के अंदर प्रेशर डिक्रीज होता है, यानी प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, यानी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है, वो तो होती है नोज़ल। और डिफ्यूज़र जस्ट इसका उल्टा, यानी जस्ट उल्टा का मतलब कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी यानी जो वेलोसिटी थी वो कम हो जाएगी और लास्ट आउटलेट पे आपको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा इनलेट से, तो वो होता है डिफ्यूज़र। तो फिर हम जब देखते हैं तो इस प्रकार के शेप को हम नोज़ल क्यों बोल देते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि मेक नंबर क्या होता है। तो मेक नंबर से आपको सारी नोज़ल समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार के पैसेज को हम नोज़ल बोलेंगे, किसको डिफ्यूज़र बोलेंगे। तो देखो मेक नंबर क्या होता है? मेक नंबर होता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर फ्लूइड। देखो हमारे पास नोज़ल है तो नोज़ल के अंदर से क्या निकल रहा है? फ्लूइड जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक बार के लिए मैं इसको नोज़ल मान के चल रहा हूँ, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा, ये मैं आपको इससे समझाऊंगा कि ये नोज़ल क्यों है। अभी एक बार मैं इसको नोज़ल मान के चलता हूँ, यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, तो क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, कि किस वेलोसिटी से फ्लूइड इसके अंदर जा रहा है। दूसरा, अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी कितनी है?
ठीक है। तो उन दोनों का जो ये रेशियो है इसको बोलते हैं मेक नंबर। तो अब मेक नंबर की जो वैल्यू है, यदि वो मेक नंबर की वैल्यू 1 से कम आए, मेक नंबर की वैल्यू 1 से कम आए, तो उस प्रकार के जो फ्लो होता है, मेक नंबर की वैल्यू 1 से कम आए, इस प्रकार के फ्लो को हम बोलते हैं सबसोनिक फ्लो, सबसोनिक फ्लो। ठीक है। यदि मेक नंबर की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम सोनिक फ्लो, सोनिक। और यदि मेक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी 1 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो। अब ये आपने एरोप्लेन वगैरह या रॉकेट वगैरह उसमें भी वो भी मेक नंबर पे काम करते हैं, तो आपने सुना होगा सुपरसोनिक मिसाइल। कहने का मतलब मेक नंबर 1 से बड़ा, 1 से बड़े का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है यानी जो रॉकेट है उसकी वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसके कारण उसकी मेक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, इसलिए वो जो मिसाइल या जो रॉकेट है वो कहलाती है सुपरसोनिक। नाम सुना होगा सुपरसोनिक मिसाइल, है ना, सबसोनिक, सुपरसोनिक, ये चीज़ें चलती है। इसलिए क्या होता है जब फाइटर जेट निकलता है ना, फाइटर जेट की स्पीड जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है, इसीलिए जब मान लो कि यहाँ पे अभी फाइटर जेट है, ठीक है, और ये यहाँ पे अभी जा रहा है आगे की तरफ और इसकी वेलोसिटी जो है वो साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा है, तब क्या होता है यहाँ से जब ये अपनी आवाज़ छोड़ेगा तो ये आवाज़ हम तक पहुँचेगी इससे पहले ये, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है साउंड से, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमें ये लगता है जब हम ध्वनि सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो हमें ये लगता है कि फाइटर जेट यहाँ है, जबकि फाइटर जेट दिखता यहाँ है, ध्वनि के हिसाब से लगता है यहाँ है, जबकि ये यहाँ, क्यों? क्योंकि ध्वनि यहाँ पे यानी ये जो वो साउंड है ये यहाँ तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लिया इसने, जबकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी साउंड से, यानी मेक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 था, यानी ये सुपरसोनिक स्पीड में था, तो ये यहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे जो साउंड है हमारे पास पहुँचता है। इसलिए हमको लगता है कि यार साउंड के हिसाब से तो ये यहाँ होना चाहिए, जबकि ये पहुँच यहाँ जाता है, इसलिए इसकी क्या है, ये स्पीड जो है वो सोनिक स्पीड होती है, सुपरसोनिक स्पीड होती है। तो इसी पे ये नोजल जो है, नोजल का कॉन्सेप्ट है। अब नोजल के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, वो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ, उसकी आपको पता चलेगा कि कौन सा नोजल होता है और कौन सा डिफ्यूज़र होता है, ठीक है, मेक नंबर के हिसाब से ही। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है DA/A इक्वल्स टू DV/V m²-1, ये फॉर्मूला होता है, ये ड्राइव हुआ था, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है ताकि इससे आपको नोजल और डिफ्यूज़र है वो समझ में आ जाए। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है कि मेक नंबर जब 1 से कम हो यानी लेस देन 1 हो तो सबसोनिक, इक्वल्स टू 1 हो तो सोनिक, यदि ग्रेटर देन 1 हो तो सुपरसोनिक। यदि ये मेक नंबर की जो वैल्यू है 0.8 से 1.2 के बीच में तो उसको बोलते हैं ट्रांससोनिक फ्लो। और उसके बाद में यदि ये मेक नंबर है ये ग्रेटर देन 5 हो जाता है, यानी साउंड की वेलोसिटी से 5 गुना ज़्यादा हो जाए ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। ये विंड टनल्स वगैरह बनती है तो ये हाइपरसोनिक विंड टनल भी बनती है। तो आप सोच सकते हो कि साउंड की वेलोसिटी से 5 गुना ज़्यादा स्पीड जो होती है वो तब उसको बोलते हैं ये हाइपरसोनिक। तो अभी हम बात करते हैं कि कहाँ पे वो नोजल और डिफ्यूज़र की जो हम बात कर रहे थे, तो कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ ये क्या डिनोट कर रहा है। DA का मतलब ये है कि चेंज इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में कैसा चेंज हो रहा है, और ये DV का मतलब है कि वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, और M यहाँ पे है मेक नंबर। मैं ये मान के चलता हूँ केस फर्स्ट, ये मान के चलता हूँ केस फर्स्ट, मैं मान के चलता हूँ कि मेक नंबर जो है वो लेस देन 1 है, कहने का मतलब सबसोनिक, सबसोनिक, ये आपको याद रखना है। ये मेक नंबर क्या होता है, ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि कौन से मेक नंबर, जैसे कि लेस देन 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सबसोनिक बोलते हैं। इसी केस पे हम नोजल को अभी देखेंगे। तो देखो सबसोनिक आ गया, तो यहाँ पे DA को मैं लिख सकता हूँ A2 - A1, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और उसके बाद में DV को मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 - V1, मैंने ये लिख दिया मान लो, ठीक है। और ये जो है मेक नंबर है वो लेस देन 1 है, यानी लेस देन 1 मतलब ये M की वैल्यू जो है मैं 1 से कम रखूंगा, मान लो मैंने रख दी 0.5, इसका स्क्वायर करूंगा तो हो गया 0.25, यानी लेस देन 1 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो वो और छोटा हो जाता है। कहने का मतलब जब मैं इसको 1 में से घटाऊंगा तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास आ जाएगी माइनस में, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये माइनस जो है वो इधर ले आता हूँ, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे कि -A2 - A1, ठीक है, और यहाँ पे V2 - V1 को ऐसे ही रहने दिया। कहने का सेंस ये है, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा A1 - A2, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, इक्वल्स टू V2 - V1। देखो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका मतलब ये है कि A1 जो है वो बड़ा है और A2 छोटा है।
और यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि V2 बड़ा है और V1 छोटा है। बस इसी के हिसाब से हमें अभी नोजल को डिजाइन करना है। अब मैं कहता हूँ कि A1 बड़ा है, मतलब ये पहला जो क्रॉस सेक्शन है ये बड़ा है, A2 छोटा है, A2 क्रॉस सेक्शन जो है वो छोटा है, और एक है स्मूथली वेयरिंग क्रॉस सेक्शन, तो स्मूथली वेयरिंग ये यहाँ पे बना दिया, यहाँ से फ्लो अंदर आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। तो ये जो है अभी ये प्रकार किसका होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये क्रॉस सेक्शन नंबर 1 और ये क्रॉस सेक्शन नंबर 2, ठीक है। ये है A1, ये जो कि बड़ा है A2 से, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद में है V2 ग्रेटर देन V1, कहने का मतलब V1 यहाँ है और V2 यहाँ है, इसका मतलब ये है कि V2 ज़्यादा है V1 से, यानी ये वेलोसिटी ज़्यादा है और ये कम है। तो नोजल का कंसेप्ट क्या कहता है, नोजल ये कहती है कि वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो V2 ज़्यादा है V1 कम है, यानी वेलोसिटी बढ़ी। तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, वेलोसिटी मतलब है कि प्रेशर कम हुआ, यानी इसके आउटलेट पे ये जो एरिया है यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर कम हुआ, कहने का मतलब प्रेशर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। और ये किसका कंसेप्ट होता है, ये होती है नोजल। इसीलिए जब मेक नंबर लेस देन 1 होता है, मेक नंबर लेस देन 1 होता है, तो ये जो कन्वर्जिंग टाइप पैसेज है इसको नोजल बोलते हैं। कब, जब मेक नंबर लेस देन 1 होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये है कन्वर्जिंग, जो भी ये स्पेलिंग देख लेना आप, कन्वर्जिंग टाइप नोजल, यानी अभी जब मेक नंबर लेस देन 1 है तो ये जो कन्वर्जिंग टाइप पैसेज है इसको मैं नोजल बोल रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। ये मैं यहां से देख के पता कर रहा हूं कि V1 जो है वो कम है V2 से, यानी ऑब्वियसली क्या हुआ है, ये वेलोसिटी इसकी बढ़ी है, वेलोसिटी बढ़ी है तो क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ होगा, तभी तो वेलोसिटी बढ़ी है। अभी हम इसी कंडीशन को दूसरे तरीके से लगा के देखते हैं, ठीक है। ये आप ना करके भी देखना, रफ कॉपी लेना, उसके अंदर करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस का चिन्ह इधर ही रहने देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, V1 माइनस V2, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि A2 बड़ा है A1 से, इसका यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब है कि V1 बड़ा है V2 से। बनाता हूँ इसको, A2 बड़ा है यानी आगे वाला ये जो क्रॉस सेक्शन है बड़ा होगा और ये छोटा होगा, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, यानी ये A2 है और ये A1 है। तो A2 बड़ा है, A1 छोटा है, V1 बड़ा होगा यानी V1 ज़्यादा होगा, V2 कम होगा। कहने का सेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ V1 बड़ा है और V2 छोटा है, यानी जैसे जैसे मैं 1 नंबर से 2 नंबर पे जा रहा हूँ वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, डिफ्यूजर का, ये कंसेप्ट होता है डिफ्यूजर का। कहने का मतलब कि जब डाइवर्जिंग टाइप पैसेज होगा तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजर। कब, जब मेक नंबर लेस देन 1 होगा। अब समझ में आया कि क्यों ये कन्वर्जिंग टाइप है, इसको हमेशा नोजल नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि मेक नंबर जो है लेस देन 1 होगा तभी बोल सकते हैं। अब हम जब मेक नंबर ग्रेटर देन 1 लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो नोजल आपको दिख रही थी ये उस टाइम डिफ्यूजर बन जाता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आया, तभी तो एक साइड हम कन्वर्जिंग टाइप लगाते हैं, उसके बाद में फिर हम डाइवर्जिंग टाइप लगाते हैं। दो बोलते क्या, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों नोजल है उस टाइम। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहले ये देखो कि अभी ये कन्वर्जिंग नोजल इसलिए बोला क्योंकि मेक नंबर 1 से कम था और इसके अंदर वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी और प्रेशर घट रहा था, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इससे आगे। अब देखते हैं केस सेकेंड। इसमें यदि मेक नंबर 1 के बराबर हो जाए, तो 1 के बराबर जब मेक नंबर होगा तो ये हो गया 1 माइनस 1 0, टोटल ये क्या हो गया 0, यानी A2 बराबर आ जाएगा A1 के। यानी यदि क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये देखो A1 और A2 बराबर आ गया, तो यहाँ पे मेक नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। ये तो नॉर्मल केस था। इसके बाद में हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 तब आता है जब मेक नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाए। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, और ये चला गया है सुपरसोनिक स्पीड में। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1
इसको मैंने लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया V2 माइनस V1, ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मेक नंबर अब किससे ज़्यादा हो गया है, 1 से ज़्यादा हो गया है, तो 1 से ज़्यादा हो गया है। मान लो मैं इसको 2 मानता हूँ, 2 का स्क्वायर इन 4 माइनस 1 यानी 3। कहने का मतलब ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है अभी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या निकला, कंक्लूजन ये निकलता है कि A2 बड़ा होगा A1 से, A2 बड़ा होगा A1 से, यहाँ पे V2 बड़ा होगा V1 से। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। A2 बड़ा है, A2 बड़ा है और A1 छोटा है, तो कुछ ऐसा बना। देखो A1 छोटा है तो ये है 1 नंबर और ये है A1 1 नंबर, और ये है 2 नंबर और ये है A2। A2 बड़ा है, A1 छोटा है, V2 बड़ा है, V2 बड़ा है और V1 छोटा है। कहने का मतलब जब मैं V1 से V2 की तरफ जाता हूं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो मतलब प्रेशर घट रहा है। और ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है नोजल का। तो अब आप देखो कि डाइवर्जिंग टाइप ये क्या है, अब कन्वर्ज नहीं हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नोजल बोल रहे हैं। ठीक है, तो यानी अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है, जब मेक नंबर 1 से छोटा होता है तब तो, जब मेक नंबर 1 से छोटा होता है तब इसको नोजल बोलते हैं, यानी ये एरिया बड़ा और ये एरिया छोटा, कन्वर्जिंग टाइप नोजल। और जब मेक नंबर 1 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो डाइवर्जिंग जो से पैसेज है उसको नोजल बोलते हैं। तब मैं ये आपको स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था, मैंने कहा ये हमेशा नोजल नहीं होगा ना ये हमेशा नोजल होगा, ये डिपेंड करता है मेक नंबर पे। यदि मेक नंबर आपका लेस देन 1 यानी सब सोनिक है, लेस देन 1 है, तो कन्वर्ज यानी पहला एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा, दूसरा छोटा, और ऐसे अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो इसको नोजल बोलेंगे। और यदि मेक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई उसके बाद जो नोजल बोलेंगे वो हम बोलेंगे डाइवर्ज टाइप जो पैसेज है उसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि V2 ज़्यादा है यानी वेलोसिटी बड़ी है, प्रेशर कम हुआ है, ये कंसेप्ट आता है नोजल को। और ये अभी ये पैसेज है इसको हम नोजल बोलेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार हम बात करते हैं यदि डिफ्यूज़र की, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। डिफ्यूज़र में क्या होगा, ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, उसकी कम होनी चाहिए, आउटलेट पे वेलोसिटी कम और प्रेशर ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसका क्रॉस सेक्शन जस्ट उल्टा होते ही, उल्टा होने का मतलब यहाँ पे छोटा है यहाँ पे बड़ा है। अब मैं इसको यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे जब इसको छोटा बनाऊंगा तो ये कहलाएगा डिफ्यूज़र। अब की बार ये होगा डिफ्यूज़र। ठीक है, और इसमें मेक नंबर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये नोजल थी जब मेक नंबर लेस देन 1 है तो ये नोजल है, और यहाँ पे ये सेम शेप है लेकिन मेक नंबर 1 से बड़ा है तो ये सेम शेप डिफ्यूज़र कहलाई। देखने में दोनों सेम शेप सेम है लेकिन मेक नंबर का फर्क है। जब मेक नंबर का फर्क आ गया तो क्या होगा, नोजल भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इन दोनों को एक साथ करके पढ़ते हैं। अब देखो कि मेक नंबर 1 से कम और मेक नंबर 1 से ज़्यादा, और बीच में आएगा मेक नंबर 1 के बराबर। सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, ये सॉरी एक लिखना था यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने नोजल बनाई, नोजल बनाऊंगा, मेक नंबर 1 से कम रहेगा, तो मेक नंबर 1 से जब कम रहेगा तो स्टार्टिंग का पोर्शन क्या आ गया, बड़ा। उसके बाद में वेरिंग क्रॉस सेक्शन स्मूथली, और यहाँ पे ये आ गया सेकेंड पोर्शन, ये मेरा आ गया फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, फर्स्ट नंबर, और ये आ गया मेरा सेकेंड नंबर, ये आ गया मेरा 2 नंबर। ठीक है, यहाँ से कोई फ्लूइड इंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। यहाँ पे मेक नंबर की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, इसीलिए मैं इसको नोजल बोल रहा हूँ। उसके बाद में मेक नंबर इक्वल्स टू 1 होगा इस जगह पे, जब ये क्रॉस सेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ जितना क्रॉस सेक्शन है उतना का उतना हमें कहाँ मिलेगा, इस 2 नंबर पॉइंट पे मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे मेक नंबर कितना है, यहाँ पे मेक नंबर है इक्वल्स टू 1। अब क्या हुआ, जैसे जैसे फ्लूइड इधर से इंटर किया, यहाँ पे प्रेशर कम था, यहाँ पे जितना प्रेशर था मान लो P1 था, यहाँ पे प्रेशर आया P2, तो हमें पता है कि प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। नोजल में यही होता है, प्रेशर कम होता है वेलोसिटी बढ़ती है। तो कहने का मतलब P1 जो है वो क्या होगा, कम होगा। P1 कम होगा या P2, P1 ज़्यादा होगा और P2 कम होगा, क्योंकि P2 कम हो गया ना। यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ है, यहाँ पे प्रेशर हुआ है डिक्रीज और वेलोसिटी हुई है इंक्रीज। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी V1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी V2 थी। तो कहने का मतलब V1 जो है वो कम है V2 से, V2 ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, मेक नंबर इक्वल्स टू जब 1 आया तो यहाँ पे
कोई चेंज नहीं आया क्रॉस सेक्शन के अंदर। उसके बाद में यदि हमें वेलोसिटी और बढ़ानी है तो हमें नोजल यूज करनी है, और नोजल जब यूज करेंगे तो वेलोसिटी और बढ़ेगी तो मेक नंबर चला जाएगा ग्रेटर देन 1। तो इस टाइम जब हम नोजल यूज करेंगे वो हम करेंगे डाइवर्जिंग टाइप। तो यहाँ पे अब जो नोजल आएगी वो डाइवर्जिंग टाइप नोजल आएगी, तभी तो हमें V3 जो है वो और ज़्यादा मिलेगा। V3 की यानी जो V3 वेलोसिटी है वो और ज़्यादा मिलेगी। कहने का मतलब V3 सबसे बड़ी मिलेगी, फिर V2 और फिर V1, सबसे छोटा V1, फिर उसके बाद में वेलोसिटी बढ़ी, फिर और बढ़ी। तो जब मेक नंबर यहाँ तक तो 1 तक पहुँच गया, यहाँ से कम था फिर 1 तक पहुँचा, इसके बाद में जब पहुँचेगा तो मेक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा जाएगी। 1 से जब ज़्यादा वैल्यू चली जाएगी तो नोजल कौन सी यूज कर देंगे, डाइवर्जिंग टाइप। तब यहाँ पे इनलेट पे प्रेशर हमको कम मिलेगा P3 और वेलोसिटी सबसे ज़्यादा बड़ी मिलेगी, और यहाँ पे जो लास्ट में हमें फ्लो मिलेगा वो हमें मिलेगा सुपरसोनिक। इसीलिए रॉकेट वगैरह में या फाइटर जेट वगैरह में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग टाइप, कन्वर्ज डाइवर्स टाइप नोजल यूज करते हैं। ये दोनों ही नोजल है, ये भी नोजल है, ये भी नोजल है। इसको नोजल इसलिए कहते हैं कि मेक नंबर 1 से कम है तो कन्वर्जिंग टाइप जो होता है वो पैसेज नोजल कहलाएगा। यहाँ पे मेक नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मेक नंबर 1 से जब बढ़ जाता है तो अब डाइवर्ज पैसेज को नोजल बोलते हैं, इसलिए ये है कन्वर्ज डाइवर्स टाइप नोजल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी नोजल है एक्चुअल में, ये कोई डिफ्यूजर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसकी मेक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। यदि मेक नंबर की वैल्यू 1 से कम होती तो मैं इसको डिफ्यूजर बोलता। डिफ्यूजर की भी एप्लीकेशंस होती है, वो आप पढ़ लेना कहीं भी कि डिफ्यूजर कहाँ का काम आता है। ठीक है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है उनमें काम आता है। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके अंदर और भी जो अजम्पशन मान के चलते हैं वो चीजें हम समझते हैं। ये एक बेसिक था कि आपको हाँ ठीक है ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता कि देखो यहाँ पे हमें देखने में ये लगता है कि ये पैसेज जो है ये डाइवर्स टाइप है तो ये डिफ्यूजर होना चाहिए। यदि ये डिफ्यूजर हो, मान एक बार हम मेक नंबर ना मान के ये मान लेते हैं कि डिफ्यूजर है, तो आप एक चीज सोच के देखो ना, यहाँ पे प्रेशर जितना आया तो यहाँ पे यदि डिफ्यूजर होता तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता, वेलोसिटी फिर कम हो जाती। तो हमें तो नोजल में ये थोड़ी करना था, फिर सुपरसोनिक स्पीड कैसे मिलती, वेलोसिटी कम होगी तो सुपरसोनिक स्पीड कैसे मिली, क्योंकि साउंड की वेलोसिटी तो ज्यादा करना था। फिर यदि हम ये डिफ्यूजर मान के चलते तो वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए, जबकि नहीं होती। तो इसका मतलब ये क्या है, ये नोजल है, यहाँ पे मेक नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा चली जाती है। और ये जो एरिया जो है यहाँ पे, ये जो सबसे कम एरिया है नोजल का, जो सबसे कम एरिया होता है उसके बोलते हैं थ्रोट। थ्रोट जैसे हमारा एक गला होता है ना, ये हमारा गला होता है, ये हमारे शरीर का एक तरह से देखें तो छोटा एरिया है। इसी प्रकार जो ये नोजल है इसका सबसे छोटा एरिया जो है उसको हम बोलते हैं थ्रोट। ठीक है, और यहाँ पे थ्रोट के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि मेक नंबर 1 तक आ जाना चाहिए। इसके बाद में हम डाइवर्जिंग टाइप नोजल यूज कर लेंगे और वेलोसिटी को और बढ़ा देंगे तो मेक नंबर 1 से ज़्यादा चला जाएगा और स्पीड हमें सुपरसोनिक मिल जाएगी। अभी तक जो आपने समझा है उसी का थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं कि अभी हमारे पास नोजल थी। अभी आपको ये डेफिनेशन भी आराम से समझ में आ जाएगी कि जो पैसेज है वो स्मूथली वेरिंग क्रॉस सेक्शन है। देखो यहाँ पे धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्मूथली वेरिंग क्रॉस सेक्शन, या ग्रेजुअली भी बोल सकते हो। बाई मीन्स ऑफ विच द प्रेशर एनर्जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, इसका मतलब प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं नोजल। ठीक है, अब यहाँ पे नोजल के प्रकार कितने होते हैं तो देखो टाइप्स ऑफ नोजल, तो कन्वर्जेंट नोजल, डाइवर्जेंट नोजल या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो कन्वर्जेंट में यदि मेक नंबर 1 से कम है तो हम इस प्रकार के पैसेज को हम बोलते हैं नोजल। तो ये यदि मेक नंबर 1 से कम आया तो कन्वर्जेंट पैसेज को हम बोलेंगे नोजल। यदि मेक नंबर 1 से ज्यादा आया तो डाइवर्जेंट पैसेज को हम बोलेंगे नोजल। यदि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एक साथ बनाना है तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो कन्वर्जेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें मेक नंबर 1 से कम था। उसके बाद में हमने बनाया थ्रोट जिसमें मेक नंबर 1 के बराबर है, क्रॉस सेक्शन सेम है। उसके बाद में जो नोजल यदि हमें और ज्यादा वेलोसिटी बनानी है यानी मेक नंबर 1 से ज्यादा जाएगा तो यहाँ पे हम डाइवर्जिंग टाइप यूज करेंगे, यानी ये वाला यहाँ ईसा जोड़ देंगे। तो ये 3 प्रकार की नोजल होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। इसके अंदर मेक नंबर का डिफरेंस होता है, मेक नंबर के कारण इसका जो पेसेज का जो क्रॉस सेक्शन है वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। ठीक है, यदि यही मेक नंबर मैं लेस देन 1 कर दूं तो इसी को मैं डिफ्यूजर बोलूंगा। इसी का यदि मैं इसी का मेक नंबर ये मान लेता हूं कि लेस देन 1 है तो यही से पेसेज क्या हो जाएगा, डिफ्यूजर हो जाएगा। और यहाँ पे इसी का मेक नंबर यदि मैं ग्रेटर देन 1 मान लूं तो इसी पेसेज को मैं डिफ्यूजर बोल सकता हूँ। डिफ्यूजर जस्ट उल्टा होता है नोजल का, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे ये नोजल है, मैं ऐसे बना लेता हूँ इस नोजल को। ठीक है, अभी मैं ये बना लेता हूँ यहाँ पे इतना ही, कन्वर्जेंट टाइप नोजल। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लूइड इंटर कर रहा है। अब एक चीज़ सुनो, जरूरी नहीं है कि
नोजल जो है वो स्टीम को ये फ्लो करवाए, है ना। तो ऐसी अलग अलग नोजल आती है, जैसे कोई स्टीम को निकाल रही है ना, तो स्टीम नोजल बोल दिया। कोई हो सकता है वाटर को निकालती हो, जैसे ये दमकल वाले आते हैं तो वो नोजल होती है उनके पास, तो कितनी दूर पानी फेंकती है ना नोजल, क्योंकि उसकी वेलोसिटी वो बढ़ती है उससे, नोजल से। तो वो जो है वो वाटर की सप्लाई होती है उससे, ठीक है। तो ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ये मेनली हम स्टीम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि पावर प्लांट वगैरह में स्टीम के लिए यूज होती है नोजल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मान लो स्टीम इंटर हो रही है और यहाँ पे हो रही है एग्जिट, तो यहाँ पे इसका प्रेशर जो है हम P1 बोलेंगे, यहाँ पे प्रेशर को P2 बोलेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी को V1 बोलेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी को V2 बोलेंगे। अब ये चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर P1 ज़्यादा होगा हमेशा P2 से, क्योंकि धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रेशर धीरे धीरे कम होता है नोजल में, और वेलोसिटी V1 जो है वो कम होती है V2 से, कहने का मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। अब आप एक चीज़ देखो, हमें आइडियल गैस इक्वेशन से पता है, मान लो कि इसके अंदर अभी गैस का फ्लो हो रहा है, तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV बराबर MRT होता है, PV बराबर MRT होता है। तो मैं क्या करता हूँ, P बराबर M अपॉन में V RT लिख देता हूँ, और मुझे पता है M अपॉन में V जो होता है वो होता है रो यानी डेंसिटी, M अपॉन में V होता है डेंसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P बराबर रो RT लिख सकता हूं। तो आप एक चीज देख रहे हो क्या कि जैसे जैसे प्रेशर, यहाँ पे देखो कोई भी समीकरण यदि आप ऐसे बनाते हो ना, तो उसका निचोड़ निकालना सीखो कि ये एक इक्वेशन जो है हमें कह क्या रही है। तो देखो मुझे पता है कि नोजल के अंदर प्रेशर कम होता है, यानी जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, तो ये देखो इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब कहने का मतलब जैसे 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 प्रेशर कम होगा और वैसे वैसे रो यानी डेंसिटी भी कम होगी, और वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है नोजल के अंदर, तो यहाँ पे डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे धीरे धीरे डेंसिटी भी घटेगी, टेम्परेचर भी घटेगा। धीरे धीरे डेंसिटी घट रही है, टेम्परेचर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है। जबकि मैं डिफ्यूजर की बात करूं, यदि मैं इसी को अभी कह देता हूं डिफ्यूजर की बात करूं, तो जस्ट उल्टा होगा। मेक नंबर लेस देन 1 के लिए डिफ्यूजर उल्टा होगा। तो डिफ्यूजर में क्या होगा, P1 यहाँ पे है और P2 यहाँ पे है, तो P2 ज़्यादा होगा, P2 ज़्यादा होगा P1 से। कहने का मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, यदि प्रेशर बढ़ रहा है तो ये डेंसिटी ऐसे लिखते हैं रो से, डेंसिटी भी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि नोजल के अंदर जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ती है, ये हमें पता है, उसके साथ साथ डेंसिटी कम होती है, टेम्परेचर भी कम होता है, ठीक है। अब हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और है वो हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम जो इससे मैक्सिमम डिस्चार्ज हो रहा है कितना, ठीक है, और इसका ये जो लास्ट एरिया है इसको क्या बोलते हैं और कैसे निकालते हैं, इनके जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो भी हम जानेंगे, ताकि उस पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमसे आराम से सोल्व हो पाए। तो इसके बारे में और भी कुछ है, वो चीज़ें हम जानते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे जो ये एरिया है मिनिमम एरिया ऑफ नोजल, इसको बोलते हैं थ्रोट, इसको बोलते हैं थ्रोट। अभी आप एक चीज़ देखो, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ और चीज़ समझाता हूँ। देखो अब मैंने कन्वर्ज और डाइवर्ज टाइप नोजल बनाई है। यहाँ पे मेक नंबर जो है वो 1 से कम रहेगा, यहाँ इक्वल्स टू 1 रहेगा और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रहेगा। ये हम मान के चलते हैं कि ऐसा ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पे देखो बंद किया है, इसको क्यों बंद किया, तो देखो नोजल की 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम्स वगैरह में पूछते हैं। नंबर 1, पहला प्रेशर को कम करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है, यानी प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, कौन, नोजल, ठीक है। 2 चीजें होगी। दूसरा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग टाइप नोजल, ये मेक नंबर पे डिपेंड कर रही है, ये हमको पता चल गया। इसके बाद में डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, क्यों, प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तीसरा आपको याद रखना है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस, क्या, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रही है। तीसरा हम ये मान के चलते हैं कि ना तो नोजल से कोई हीट बाहर जा रही है, ना तो हीट बाहर जा रही है यानी इक्वल्स टू 0, और ना कोई हीट अंदर आ रही है यानी Q इक्वल्स टू 0। ना तो हीट अंदर जा रही है और ना हीट बाहर जा रही है, यानी ये कौन सा प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। इसको आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्या है, यदि प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस है तो यहाँ पे एंथैल्पी और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज होगी, यानी एंथैल्पी का क्या आ जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा, यानी H क्या हो जाएगा, कम। तो तीसरा आता है एंथैल्पी ड्रॉप, एंथैल्पी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, H से कम करते हैं, ये धीरे धीरे कम होता है, यानी एंथैल्पी क्या होती है, कम।
यानी ये चीजें आपको याद रखनी है नोजल में। पहला, प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, एंथैल्पी धीरे धीरे कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, एक्सपेंशन प्रोसेस है, एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये आपको याद रखनी है। ये हम इसीलिए इसको ऐसे बंद करते हैं। और दूसरा, हम एक तरीके से अंदाजा और भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि इसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि हीट का फ्लो बाहर करवा सके या बाहर से अंदर की तरफ करवा सके। वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है नोजल के अंदर कि हम ये टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि यदि आपको हीट का ट्रांसफर करवाना है तो आपको टाइम चाहिए। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि हम जैसे कंडेंसर वगैरह में हीट का एक्सचेंज करवाते हैं, तो मान लो एक फ्लो इधर हो रहा है, गर्म का मान लो हॉट फ्लो जो है, गर्म फ्लूइड जो भी है यहाँ पे इधर फ्लो हो रहा है, दूसरे को हम ऐसे फ्लो करवाते हैं या इसी डायरेक्शन में करवाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे होता है ताकि दोनों में एनर्जी का चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, ना हीट बाहर जाएगी ना हीट अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे इसको एडियाबेटिकली बना दिया है, और दूसरा इतना ज्यादा वेलोसिटी है कि हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक होती है नोजल में। ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, ठीक है। ये आपका आई होप समझ में आ गया होगा। इस एरिया, ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, यहाँ पे जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन है, इसको बोलते हैं थ्रोट। ये याद रखना, ये हम निकालना भी सीखेंगे कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो निकालते कैसे, कौन सा फॉर्मूला है, वो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। आपको आई होप समझ में आया होगा कि नोजल होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने एक चीज लिखी है कि प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में विद मिनिमम लॉस के साथ। लेकिन फिर भी इसमें क्या है, वेलोसिटी जैसे जैसे ये फ्लूइड जा रहा है तो यहाँ पे बीच में इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो होता है, तो इस फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं कि नोजल के अंदर फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट है, फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है नोजल में ऐसा, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये रखा जाता है कि मिनिमम लॉस हो, जो ये नोजल है इसके अंदर कम से कम लॉस हो, और इसीलिए इसको ऐसा बनाया जाता है मेक नंबर के डिजाइन आधार पे, मतलब मेक नंबर के बेस पे ऐसा बनाया जाता है कन्वर्ज और डाइवर्ज, ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, मैक्सिमम वेलोसिटी जितनी हम चाहते हैं उतनी हमें मिल सके, ताकि हम टरबाइन की जो स्टीम नोजल का जो जहाँ पे यूज करते थे टरबाइन में, ताकि स्टीम जो नोजल से निकले वो इतनी वेलोसिटी निकले कि जब टरबाइन के ऊपर वो इम्पैक्ट डाले तो टरबाइन घूमने लगे, ठीक है। इसीलिए हम वेलोसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। और ये चीजें जो है ये आप याद रखना, और आगे की क्लास में हम इसके फॉर्मूला जितने भी ड्राइव करते हैं वो उन पे बात करेंगे, हम सभी को ड्राइव करके देखेंगे, उन पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।